Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 3. I started the new chapter. Chapter number 3 in statics, organization of data. तो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. तो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि अपन जब भी कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें 5 स्टेज होते हैं. फर्स्ट क्या था हमारा? कलेक्शन ऑफ डाटा. और हमारा उसमें सेकंड स्टेज क्या थी? क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा. क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो हमारा चैप्टर इसमें फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटा. तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इसकी सेकंड स्टेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. तो आज अपन वी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. तो अपन देखते हैं क्या है. इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिफरेंट कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन मतलब कि उसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करना, मतलब कि उसको अलग अलग ऐसे मतलब कि पार्ट करना उसका. दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन उसको क्लासिफाइड किसके बेसिस पर करेंगे? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अपन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन उसके डिफरेंट मतलब कि उनके बेस पे अपन क्या करेंगे? उसको क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. तो अपन देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या क्या बेसिस हो सकते हैं किसी डाटा को क्लासिफाइड करने का. तो फर्स्ट वन है जियोग्राफिकल या स्पेटियल. मतलब कि अपन किसी डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं. जियोग्राफिकल मतलब कि किसी लोकेशन के बेस पे या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बेस पे. सेकेंड वन इज द क्रोनोलॉजी ऑफ टेम्पोरल. मतलब कि अपन किसी एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में डाटा को कर रहे हैं. जैसे कि अपन एक क्रोनोलॉजी बनाया कि पहले डाटा के लिए नाम, इसका नेम क्या है, एज क्या है, तो एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में. थर्ड वन इज द क्वालिटेटिव. मतलब कि किसी की क्वालिटी के बेस पर अपन डाटा को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं. उसमें भी 2 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज द सिंपल एंड सेकंड वन इज द मैनिफोल्ड. सिंपल मतलब कि यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन सिंपल किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में. मैनिफोल्ड को अपन ऑल्सो बोलते हैं मल्टीपल. इसका मतलब होता है मल्टीपल. तो अपन एक नहीं बहुत सारी मल्टीपल क्वालिटी के बेस पे किसी डाटा को क्या कर रहे हैं? अपन उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. फोर्थ वन इज द क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल. मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर अपन किसी डाटा को क्या क्लासिफाइड कर रहे हैं. जैसे अपन मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी एज क्या है, तो 22, तो ये क्या हो गया? नंबर. तो अपन क्या कर रहे हैं? डाटा को एक न्यूमेरिकल सेंस में क्लासिफाइड करते हैं. तो अपन डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाई वन. तो फर्स्ट क्या हमारा जियोग्राफिकली स्पेटियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या कि अपन किसी पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन के बारे में को मतलब कि बेस मान के अपन डाटा को क्या क्लासिफाइड कर रहे हैं. तो पढ़ते हैं एक बार. अंडर दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन लोकेशन या प्लेस. द प्लेस में भी विलेज, टाउन, स्टेट, कंट्री एक्सेट्रा. मतलब कि कोई भी प्लेस ले सकते हैं अपन. किसी पर्टिकुलर विलेज के बारे में ले सकते हैं, टाउन के बारे में ले सकते हैं, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट. तो अपन मतलब कि कोई भी प्लेस ले सकते हैं. लेकिन अपन क्या किसके बारे में बात करेंगे? किसी पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन के बारे में. इसका एग्जांपल ले रही हूँ मैं. मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेस, यहाँ पे मैंने लिखी है फर्म्स. आई थिंक ये दिख नहीं हो रहा. मैंने यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ. यहाँ पे प्लेस में मेरा फर्स्ट वन है यहाँ पे राजस्थान, जिसमें मैं ले रही हूँ 30 फर्म्स. तो मैं क्या और सेकंड था मेरा यहाँ पे पंजाब, जिसमें मैं ले रही हूँ 20 फर्म्स. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं फर्म्स को कैटेगराइज कर रही हूँ तो मैं क्या ले रही हूँ? यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक स्टेट की बात कर रही हूँ कि राजस्थान में इतने फर्म्स हैं, पंजाब में इतने फर्म्स है. तो मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में बात कर रही हूँ. तो दिस इज द जियोग्राफिकल या स्पेटियल क्लासिफिकेशन. सेकंड क्या है हमारा? यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मतलब कि यहाँ पे अपन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मतलब कि उसको किसी डाटा को सेट कर रहे हैं या तो इन द फॉर्म ऑफ
टाइम्स किस में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, एक्सेट्रा। तो अंडर दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन डाटा को किस में सेट करेंगे, टाइम में। टाइम में भी वीक्स, मंथ, ईयर्स एक्सेट्रा। टाइम या तो वीक्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, या फिर ईयर्स में हो सकता है। दिस इज द एक्सेट्रा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे अपन ने ईयर लिया एंड दिस साइड इज द सेल्स। ईयर इज द 2019, 2020 एंड 2021 और इसमें सेल्स हो रही है 2019 में 8 लाख, 2020 में 10 लाख एंड 2021 में 6 लाख। तो यहाँ पे अपन अपने डाटा को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया है, इन द बेस ऑफ द टाइम। यहाँ पे अपन किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन किसी मंथ की भी बात कर सकते हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून। लेकिन अपन डाटा को किसके बेस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं, टाइम के बेस पे। या तो मंथ्स में कर सकते हैं, अपन वीक में भी कर सकते हैं एंड ईयर में भी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ द टाइम। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड बेसिस क्या है, क्वालिटिव क्लासिफिकेशन। अपन डाटा को किसके बेस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं, अपन किसी एक मतलब कि किसी भी पर्सन के अपन उसके क्वालिटी के बेस पे अपन डाटा को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो अंडर दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, डाटा को अपन किसके बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज। किसी इंसान की क्वालिटी के बेस पे अपन डाटा को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो क्वालिटिव क्लासिफिकेशन, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे वन इज द सिंपल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन क्या था हमारा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीपल क्लासिफिकेशन। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें अपन डाटा को किसी मतलब कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डाटा को अपन क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अंडर दिस मेथड क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी अपन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस के ऊपर डाटा को क्या कर रहे हैं, अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, डाटा अंडर दिस मेथड, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अंडर दिस मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा classification of data is based on more than one characteristics. तो इस मेथड में अपन क्या करेंगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर के बेस के ऊपर अपन डाटा को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे, अपन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डाटा को अपन क्लासिफाइड करेंगे। जिसका एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जैसे रिच या पुअर, मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मतलब कि डाटा को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर डाटा को अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ कितने बॉयज है,
कितने गर्ल्स हैं, उनमें भी कितने अर्बन एरिया से, कितने रूरल एरिया से, यहाँ पे भी कितने रूरल एरिया से, यहाँ पे भी कितने अर्बन एरिया से। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अपन डाटा को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा रही हूँ आपको, यू जस्ट रब द डेफिनेशन। मैं इसे एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे, राम क्या है, अपन ले रहे हैं राम क्या पढ़ा लिखा है, तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ राम इज एजुकेटेड। तो मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही हूँ कि राम क्या है, राम में एक विशेषता है कि राम क्या पढ़ा लिखा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करूँगी। यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे इस क्लास में किसी एक पर्टिकुलर क्लास में मैं ले रही हूँ स्टूडेंट है, एक राम है एक श्याम है, ये अर्बन एरिया से आता है, ये भी अर्बन एरिया से आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दो लोगों के ले रही हूँ, इनके भी कितने, इनमें से कितने स्टूडेंट है, कौन सा किस एरिया से आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक से ज़्यादा इनकी मतलब की विशेषताओं को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। तो दिस इज द मैनीफोल्ड या मल्टीपल क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन एंड लास्ट वन क्या है हमारा, क्वांटिटी और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, नंबर्स की फॉर्म में। अगर हमारे पास कुछ भी नंबर्स की फॉर्म्स में है तो वो क्या होता है हमारे लिए, क्वांटिटी, मतलब कि किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक मात्रा, मतलब कि किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल। तो दिस इज द क्वांटिटी और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो अंडर दिस मेथड classification of the data on the basis of numbers। यहाँ पे अपन नंबर्स की बेसिस पे क्या कर रहे हैं, डाटा को क्वालिफाइड कर रहे हैं। जिसका एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, हाइट, वेट, मार्क्स। तो दिस इज द, ये सब किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ द नंबर। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ, किसी की हाइट क्या है, वेट क्या है, किसी के मार्क्स कितने हैं, इनकम एंड एज एटसेट्रा। तो ये सब किसके फॉर्म हो गए, इन द फॉर्म ऑफ द। अगर किसी के अपन हाइट पूछेंगे तो वो कुछ ऐसा तो नहीं बताएगा ना, पर वो क्या डेफिनेशन नहीं देगा। अगर वो सीधा बता देगा 160 1670, तो दिस इज द नंबर। अपन किसी से वेट भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा 50 kg 60 kg, तो वो भी किसके फॉर्म बता रहा है, मैं नंबर्स की फॉर्म में। मार्क्स अपन ने पूछेंगे कि तुम्हारे साइंस में कितने मार्क्स है, तो वो भी बताएगा आउट ऑफ द 100 70 80। तो दिस इज द नंबर्स। इनकम, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अपन एक, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ मार्क्स। तो मैं ले रही हूँ 0 से 10 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 से लेके 20 के बीच में यहाँ पे मार्क्स आए हैं 12 स्टूडेंट। 20 से लेके 30 के बीच में आए हैं 20 स्टूडेंट के। 30 से लेके 40 के बीच में आए हैं 22 स्टूडेंट्स के। 40 से लेके 50 के बीच में आए हैं यहाँ पे 25। 50 से 60 के बीच में आए हैं 27। 60 से लेके 80 के बीच में आए हैं 70 के बीच में 30। तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ, किसके फॉर्म में हो गए, अपन किसी से मार्क्स पूछ रहे हैं तो कि यहाँ पे किसके बीच में 10 स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स क्या है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ द नंबर। सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। सो अपन देखते हैं कि डाटा को क्लासिफाइड करने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। अपन किसी डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट वन इज द सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। मतलब कि अगर डाटा को अपन क्लासिफाइड कर देंगे तो उसको हमें अंडरस्टैंड करने में अपन क्या थोड़ा सा ये ईजी होगा। तो क्या होगा, ये ईजी टू अंडरस्टैंड। डाटा क्या थोड़ा सा सिंपल दिखेगा, आपको अपन को समझ में आ जाएगा कि
कि अपन किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन को समझ में आएगा कि पर्टिकुलर स्टेट में इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने अनएजुकेटेड पर्सन हैं। तो थोड़ा सा अगर क्लासीफाइड कर देंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल दिखने लग जाएगा। सेकेंड वन इज द यूटिलिटी। यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब है कि यूजफुल, मतलब कि अपन जिसको डाटा क्या थोड़ा डाटा क्या अपन उसको क्लासीफाइड कर देंगे तो वो थोड़ा यूजफुल हो जाएगा। जैसे अपन मेल फीमेल के बारे में बात करें तो हमें पता चल जाएगा कि इतने मेल हमारी कंट्री में, इतने फीमेल है, तो डाटा क्या होगा, यूजफुल। थर्ड वन इज द डिस्टिंक्टिवनेस। इसका मतलब होता है कि डाटा के डिफरेंट फीचर्स के बारे में अपन डाटा को क्या समझ पाते हैं। तो नो अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डाटा। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन डाटा के जो अलग अलग फीचर्स हैं उनके बारे में अपन क्या जान पाते हैं कि डाटा को अपन क्लासीफाइड कर देते हैं कि इसकी, जैसे अपन ने लिया था ना क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी क्या है, तो अपन उसके फीचर्स के बारे में जान पाते हैं। कंपेरेबिलिटी, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डाटा को कंपेयर करवाते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में कितनी मेल फीमेल है, कितने लोग एजुकेटेड अनएजुकेटेड है, कितने लोग अपन हेल्थ सेक्टर पे रिसर्च कर रहे हैं तो कितने लोग हेल्दी है एंड कितने लोग अनहेल्दी है। तो अपन क्या डाटा को इजीली कंपेयर कर पाते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट, मतलब साइंस में क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन। तो अपन डाटा को क्या अगर साइंटिफिक तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो डाटा क्या होता है, मोर रिलायबल। अपन डाटा पे क्या ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अट्रैक्टिव होगा पर डाटा को अगर अच्छे से क्लासीफाइड करते देते हैं तो इज द मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव है डाटा को क्लासीफाइड करने के। फर्स्ट वन इज द सिंप्लीफिकेशन एंड द ब्रीफनेस, सेकेंड वन इज द यूटिलिटी एंड थर्ड वन इज द डिस्टिंक्टिवनेस एंड फोर्थ वन इज द कंपेरेबिलिटी, फिफ्थ इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट एंड सिक्स्थ द अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। आज की क्लास में बस अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।